ड्रामा सीरियल दरार एपिसोड 33, 34 एंड 35 टीजर। क्या इरहा को तलाक हो जाएगी? क्या सजल वाकई में शहीर की बीवी बनने में कामयाब हो पाएगी? और सबसे बढ़कर रे के चचा चची की आंखें कब खुलेंगी? रिसेंट एपिसोड्स में हमने देखा कि इरहा बिलाखिर अपने लिए स्टैंड लेती है और शहीर का घर छोड़कर चली जाती है। शहीर ने बच्ची इरहा से छीन ली है और सजल के लिए बच्ची संभालना बेहद मुश्किल है। इरहा का डिसीजन अपनी जगह पर बहुत अच्छा था। वो इस घर से ना जाती तो हमेशा शहीर और सजल को एक कवर मिला रहता। वैसे हैरत है, इरहा आधी रात को अपने चचा चची के घर पहुंची और उन्हें एक दफ़ा भी ये ख्याल नहीं आया कि वो जाकर सजल को भी लेकर आएं। जब उस घर में इरहा ही नहीं रही तो सजल का वहाँ क्या काम था, ये बात समझ से बालातर है। इरहा ने बहुत अच्छा किया कि उसने खुद से सजल का नाम नहीं लिया। जब अब सजल के वालिदैन खुद ही सुबह जाएंगे और बेटी उनसे मिलने से इनकार कर देगी और उन्हें समझ आ जाएगी, या फिर जब वो शहीर की मौजूदगी में शाम को जाएंगे तो 14 तबक उनके खुद ही रोशन हो जाएंगे जब शहीर उन पर सारी हकीकत खोलेगा। बेटी जो है वो इस वक्त सजल के गले पड़ चुकी है और सजल बेटी संभालने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उसे तो सिर्फ ऐशो इशरत, घूमना फिरना और शॉपिंग चाहिए। वो तो अपना हनीमून पीरियड एंजॉय कर रही थी, कहाँ के वो एक बच्ची को संभाले। शहीर और सजल की शादी होने का कतई कोई इम्कान नहीं है। अगर ये शादी होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। शादी से पहले ही शहीर सजल पर और सजल शहीर पर खुल जाएगी। मज़ीद ये कि शहीर किसी न किसी वक्त फातिमा से बदतमीज़ी करते हुए सजल को देख लेगा, क्योंकि एक एक करके सब मुलाजिम इस घर को छोड़ जाएंगे। कोई भी इस गलाजत में रहना पसंद नहीं करेगा। जैसे सजल को जिस वक्त माँ बाप का फ़ोन आया और शहीर ने उसे कहा कि तुम तो बहुत बहादुर थी, अभी से डर गई। हालांकि वहाँ ये कहना बनता था कि तुम तो बहुत बेशर्म थी, तुम्हें कैसे शर्म आ गई। सजल जो अपनी इस वक्ती कामयाबी पर बेहद खुश है और इतरा रही है कि इरहा को घर से निकाल कर अब वो मालकिन बन गई है और जल्द ही शहीर की बीवी भी बन जाए, तो सजल की तबीयत सेट करने के लिए जल्द ही सजल का टाकरा शहीर की इस्लामाबाद वाली गर्लफ्रेंड से होने वाला है। और जहाँ पर सजल के 14 तबक खुद ही रोशन हो जाएंगे, उसको अच्छे से समझ आ जाएगी कि वो ना तो शहीर की ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की है और ना ही आखिरी। और जब शहीर की तरफ से ठुकराए जाने के बाद सजल वापस अपने वालिदैन के घर जाएगी तो वहाँ भी इसको कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसी लड़की का यकीनन यही अंजाम होना चाहिए। सजल और शहीर दोनों का अंजाम देखने का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। उस वक्त तक इरहा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुकी होगी और अपने आप को अपनी जॉब में और अपनी ज़िंदगी में एस्टेब्लिश कर चुकी होगी। और जहाँ तक हमें याद पड़ता है, ये घर जिसमें इस वक्त शहीर और सजल रह रहे हैं, ये घर दादी के नाम था और दादी ये घर इरहा को दे चुकी हैं। इसी तरह मज़ीद बहुत सारी जायदाद है जो इरहा के नाम है। और शहीर जैसा भी है, बेटी से बहरहाल उसे बेहद मोहब्बत है। फातिमा इरहा को मिलने के बावजूद वो फातिमा को सपोर्ट करेगा और फातिमा को उसका हक देगा। ये अलग बात है कि इरहा बच्ची को शहीर को सपोर्ट करने की इजाज़त देती है या नहीं। इस सीरियल के एंड पर शहीर और सजल दोनों का इब्रतनाक अंजाम दिखाना चाहिए, ताकि ऐसी बेहयाई करने से पहले कोई भी 10 मरतबा सोचे कि उसे ये करना भी है या नहीं। एंड पे आपसे हस्बे मामूल हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें।